एक जजमेंट आया है इस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट। मैं स्वागत करता हूं ऊंची जात के गरीब के आरक्षण। मैं भी चाहता हूं और मैं इसकी वकालत करता रहा। और ये कोई नया नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो 3% ऊंची जात की महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट के EWS पे दिए गए फैसले के बाद जो है बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार में सियासी हंगामा छिड़ गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण मिल रहा था उसे अब बरकरार रखा जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% जो है आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव किशनगंज पहुंचे हैं, जहां वो भाजपा पर हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि भाजपा ने अति पिछड़ा और गरीबों का आरक्षण छीना है। तो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। एक जजमेंट आया है इस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट। मैं स्वागत करता हूं ऊंची जात के गरीब के आरक्षण। मैं भी चाहता हूं और मैं इसकी वकालत करता रहा। और ये कोई नया नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो 3% ऊंची जात की महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। और सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले में ये आरक्षण लागू हुआ। लेकिन मेरा आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको मैं कोट करता कि आरक्षण का जब मुद्दा ये लाया गया था दुनिया में, देश में, तो आधार था शैक्षणिक और सामाजिक, आर्थिक आधार नहीं था। अब आपने भाजपा के गंदे मिजाज ने ऊंची जात को आरक्षण देना गलत नहीं है, लेकिन पिछड़ी जात और अत्यंत पिछड़ी जात और दलितों के आरक्षण को मारना, खत्म करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा महापाप। बीजेपी ने दलित, अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों की हकदारी छीनी है। यदि आपने 10% आरक्षण ऊंची जात को हम लोगों ने मिलकर दिया तो हमें 55% से ऊपर पिछड़ों के आरक्षण के रूल्स को लागू करना चाहिए। और यदि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत किए हैं तो हम नरेंद्र मोदी को चैलेंज और चुनौती देते हैं किशनगंज से। यदि हिम्मत और औकात है पिछड़े जाति और दलितों के साथ खड़े होने की, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण आप तब दीजिए जब आप जाति जनगणना आर्थिक आधार पर करके सामने लाएं। पहले आप हिंदुस्तान के जाति जनगणना को आप लाइए कि निषाद, मला, केवट, नानू, चंद्रवंशी, नुनिया, कानू, कुहार, कमार, शाह, चौधरी, कलवार, ये जितनी जातियां हैं हिंदुस्तान में, पासवान, राम, मुसैर, भुइया, पासी, ये जितनी जातियां हैं जो गरीब है, शैक्षणिक और आर्थिक नहीं था, सामाजिक राजनीतिक आधार पर भागीदारी थी। हम नरेंद्र मोदी अररिया कहते हैं, अब कटिहार और अररिया को दुनिया का नंबर 1 बनाने, बाहर के पूंजीपति हमारे किशनगंज में आकर के जमीन लेकर के यहाँ पर इकोनॉमी का स्रोत ढूंढ रही है, लेकिन हम किशनगंज के मजदूर और किशनगंज के इलाके के किसानों को हमने कोई लाभ देने की योजना नहीं बनाई। तो हम सरकार से, केंद्र से भी और बिहार से भी सीमांचल डेवलपमेंट, कोसी डेवलपमेंट और मिथिला के लिए विशेष पैकेज की हम मांग करते हैं, जिससे फैक्ट्री जो बंद हो गई उसका निर्माण, पुनर्निर्माण कर सकें और मखान पर, दूध प्रोसेसिंग पर, फूड प्रोसेसिंग पर और मक्का पर हम कम से कम 10 बड़ी फैक्ट्री का प्रायोजन कर सकें। खेत का कमी नहीं,
हम खेत देने को तैयार हैं। हमारे पास नदी की जमीन ही इतनी है, यदि हम उसको सही यूटिलाइज कर लें तो हम सबसे ज्यादा जमीन हम हिंदुस्तान में हम इस इलाके से देंगे। लेकिन चूंकि बाढ़ के कारण और सही यूटिलाइजेशन नदी का हम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का ध्यान नहीं है, जिसके चलते हजारों हजार एकड़ जमीन पड़ती पड़ी रह जाती है। इसलिए हम बाढ़ के लिए विशेष पैकेज कैंसर, टीबी, दम्मा, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रोग मेरे इलाके में है, आर्सेनिक और आयरन पानी के चलते हम सरकार से आर्सेनिक और आयरन पानी को खत्म करने के लिए भी विशेष पैकेज की मांग करते हैं। बाढ़ के लिए भी विशेष पैकेज की मांग करते हैं। मखान, मक्का और फूड प्रोसेसिंग और दूध पर प्रोसेसिंग के लिए भी हम विशेष पैकेज, और जो फैक्ट्री बंद है, जूट की हो, चीनी मिल की हो, रैयांग से लेकर के मधुबनी की तीनों फैक्ट्री से लेकर, मधेपुर की दूध फैक्ट्री से लेकर, भरमनखी से लेकर, दाल चीनी मिल से दरभंगा का लेकर, और जूट मिल किशनगंज, और फारबिसगंज में राजीव गांधी का वो सपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।